Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Myra Amjad and I welcome you all from the platform of Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learnings. Dear students, आज हम गोहर साइंस क्लास 4 का चैप्टर नंबर 9 वाइंड अप करने जा रहे हैं और आज हम करेंगे कुछ लर्निंग असेसमेंट। चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम था द अर्थ इन दी सोलर सिस्टम। तो चलते हैं उसकी असेसमेंट की तरफ। स्टूडेंट्स अपनी बुक का पेज नंबर 118 ओपन कर लें और स्टार्ट करते हैं लर्निंग असेसमेंट। द ग्रेविटी ऑफ विच कैलिस्टल बॉडी इज द ग्रेटेस्ट? किसकी ग्रेविटी सबसे ज्यादा है? सन। जी। अर्थ completes its round around the sun in 365 days. This duration is called solar year. जी। Next, which planet of the solar system has the maximum number of the moons? Yes, it's Jupiter. Jupiter के पास सबसे ज़्यादा moons होते हैं. The moon of first night is called crescent. Faces of the moon याद है ना? The upper half of the earth is called northern hemisphere. चलें, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जहाँ पे हम देखेंगे शॉर्ट आंसर्स। Why is the planet Mars often called the red planet? क्योंकि उसकी मट्टी जो होती है, सॉइल जो होती है वो रेड होती है। Is it day at the same time everywhere on the earth? No. At that time half of earth faces the sun. This half receives sunlight and has a day. और इसी तरह अदर हाफ पे रात होती है। कंसेप्ट याद है ना आपको डे एंड नाइट का। Why is the moon largest and brightest in the night sky? क्योंकि सनलाइट रिफ्लेक्ट करती है रात के टाइम पे मून पे। ओके नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ फुल डे? कितने घंटे होते हैं दिन में? यस 24। व्हाट वुड हैपन इफ अर्थ एक्सिस इज नॉट टिल्टेड? क्या होगा? अर्थ एक्सिस इज नॉट टिल्टेड, द सीजन्स विल नॉट चेंज। अगर अर्थ का एक्सिस टिल्ट नहीं करेगा तो एक ही जैसा सीजन रहेगा। Now 6. If it is winter in the northern hemisphere of the earth, what will be the season in the southern hemisphere? क्या होगा? अगर विंटर है तो दूसरे में समर होगा। चलें, अब बुक के पेज नंबर 119 पे हम कंपेयरिंग द प्लैनेट्स करते हैं। आपके सामने डिफरेंट प्लैनेट्स हैं जिसके अंदर उनकी पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन दिखाई जा रही है, फिर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दिखाई जा रही है, नंबर ऑफ मून्स के बारे में बता रहे हैं और डायमीटर्स के बारे में बता रहे हैं। तो आपने इन सबको आपस में कंपेयर करना है और देखना है बाकी सारे प्लैनेट्स अर्थ से किस तरह डिफर करते हैं। नाउ नेम द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। याद है ना? जुपिटर। जुपिटर सबसे लार्जेस्ट था। विच प्लैनेट हैज रिंग्स अराउंड इट? यस, the only one, Saturn. Name the planets between which asteroids belt is present? Mars and Jupiter. How is Earth different from the other planets? किस तरह से different है? क्योंकि अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल है। चलें, अब बुक के पेज नंबर 120 पर इन्वेस्टिगेट करें। Why so we always see the same face of the moon? उसके बाद आपने अप्लाई करने हैं अपने कंसेप्ट और एक पिक्चर ड्रॉ करनी है सन की, अर्थ की, जिसमें आपने एक्सिस ऑफ द अर्थ को दिखाना है और रेज फ्रॉम द सन को दिखाना है और आपने डे और नाइट भी मेंशन करने हैं। नीचे आपने ड्रॉ करना है सोलर एक्लिप्स। उसके बाद हम चलेंगे साइंस प्रोजेक्ट्स की तरफ जिसमें आपने इंटरनेट की मदद से एक वर्किंग मॉडल बनाना है जो सोलर सिस्टम दिखाए और फिर आपने डिज़ाइन करना है सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्स को। साथ ही साथ पेज नंबर 120 पर मौजूद वेब लिंक्स को ओपन करना है और इनसे आपने नॉलेज लेना है। जी तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी लर्निंग असेसमेंट। हमने अपने सारे कंसेप्ट्स को रिकॉल कर लिया। उम्मीद है अब आपको इस चैप्टर पे ग्रिप हो गई होगी और अब आप इन तमाम कंसेप्ट्स को अच्छे तरीके से याद कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। हम अपने नेक्स्ट लेसन में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।